नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावों ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान जीके की क्लासें चल रही हैं जिसके अंदर हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं। तो अब हम आज की क्लास में जालोर के चौहान हैं वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमारी लगभग 5-6 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। और डेली के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो भी हम चर्चा करेंगे। और आज के क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने चैनल का सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इससे मुझे पता लगता रहेगा अभी आपको वीडियो है वो पसंद आ रही है और आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में। तो चलिए आज के क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम 11 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट की वीडियो में पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर बोस द्वारा रचित नहीं है। ये मैंने नोट्स वगैरह में तो नहीं, क्लास में तो नहीं करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे मिला था, मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। भी कोई पॉइंट रहता है तो हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। तो इनका ऑप्शन है वो 1 नंबर है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, 2 नंबर ऑप्शन है कृत्य कल्पत्रु, 3 नंबर है राज मृगांक, 4 नंबर है धर्म संग्रहक। तो इसका जो आंसर होगा वो धर्म संग्रहक 4 नंबर है, इसका आंसर है वो होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो कक्का होगा। तो चलिए आज के 2 क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से। 1 नंबर ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, 2 नंबर है चौहान, 3 नंबर है परमार, 4 नंबर है चालुक्य। तो इसका जो आंसर है वो नीचे आप कमेंट में पहले 13 नंबर का आंसर, उसके बाद में 14 नंबर का आंसर कर देना। 14 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। पीलोमलो भीनमाल, बुढ़ा पुष्कर जोधपुर, मांडव्यपुर जोधपुर, जंगल बीकानेर। तो इसके जो आंसर है वो आप वीडियो का भी पॉज कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम जालोर के चौहान हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो जो जालोर नाम है वो जवालीपुर ऋषि इन यहाँ रहते थे, उनके नाम पर पड़ा है। तो इनका जो प्राचीन नाम है वो जावालीपुर है। ये चौहानों की सोनगरा शाखा है। ये जो सोनगरा शाखा है ये कीर्तिपाल चौहान ने स्थापित की है। और कीर्तिपाल चौहान ने कई जगह लिखा हुआ है कि मेवाड़ से आकर स्थापित किया है। कोई कहीं से बता रहा है ये देखिए ये नाडोल पाली का कीर्तिपाल चौहान है, इन्होंने ये स्थापित की है। इसका जो उपनाम है वो है सुवर्णगिरी। जालोर में सोनगरा चौहान रहते थे और चौहानों की जो शाखा थी जालोर के जो चौहान पढ़ रहे हैं वो कीर्तिपाल चौहान के वंशज है वो माने जाते हैं। नाडोल पाली की ये चौहान है, इनकी ये शाखा है। इनकी जो स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में हुई थी और जो सन है वो है 1181 ईस्वी में। नैणसिरी ख्यात में नैणसिरी ख्यात में कीर्तिपाल चौहान को कीतू कहा गया है तथा एक महान शासक बताया गया है। ये इनका एक नाम कहा गया है। कीतू किसने कहा है तो नैणसी ने कहा है। किस में कहा है तो नैणसिरी ख्यात में कीर्तिपाल चौहान को कीतू कहा गया है और एक महान शासक भी बताया गया है। सुंदा जो अभिलेख है उसके अंदर कीर्तिपाल चौहान की उपाधि राजेश्वर मिलती है। इससे पहले भी कई अभिलेख है उनको भी याद रखना है। और जो जालोर के चौहान है उनमें सुंदा अभिलेख है वो है, उसके अंदर कीर्तिपाल चौहान को राजेश्वर की उपाधि है वो मिली है। जालोर के दुर्ग है उसके अन्य नाम है, क्योंकि ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है तो इसको सुवर्णगिरी, सोनगढ़, सोनगढ़, कांचनगिरी आदि नामों से जानते हैं।
ये कीर्तिपाल चौहान है, इसने यहाँ की शाखा ये स्थापित की थी। तो इसके जो आगे उत्तराधिकारी उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये शाखा का स्थापना है वो कीर्तिपाल चौहान ने की है। तो कीर्तिपाल चौहान के बाद जो नेक्स्ट शासक है वो समर सिंह। समर सिंह के बाद ये है उदय सिंह। तो ये उदय सिंह जो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं मेवाड़ के जो राजा हैं उदय सिंह, वो ये नहीं है, ये दूसरे हैं। उसके बाद में ये चाचिक देव, सामंत सिंह और कानड़देव सोनगरा। कानड़देव सोनगरा के बाद वीरमदेव चौहान भी है, लेकिन वो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि मारे जाते हैं। और ये लास्ट जो उत्तराधिकारी हैं इस जालोर के कानड़देव चौहान जो सोनगरा है वो माने जाते हैं। अब हम इन शासकों के बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ है वो पढ़ लेते हैं। समर सिंह जो कीर्तिपाल चौहान के बाद में शासक बनता है। समर सिंह ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात के राजा भीम द्वितीय के साथ किया। गुजरात के राजा जो भीम द्वितीय उसके साथ भी हमने पहले पढ़ा है कि कई शासकों के युद्ध हुए हैं, संधियां हुई हैं। उदय सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर मंडोर व डाडोल पर अधिकार कर लिया था, लेकिन ये उदय सिंह मेवाड़ वाला नहीं है। उदय सिंह के बाद जो नेक्स्ट शासक है वो है सामंत सिंह। सामंत सिंह है वो 1291 ईस्वी में सामंत सिंह ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर के पास पराजित किया था। ये जलालुद्दीन जो खिलजी है ये अलाउद्दीन का चाचा है। अब जो मेन शासक है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में ही लगभग जालौर से क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं से आता है, जो है कानड़देव सोनगरा, जो शासक बनते हैं 1305 में और 1311 में तक रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है वो जालौर पर हुआ है। इसका जो मेन कारण जो मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, उसका कारण है फिरोजा प्रकरण, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं, लेकिन ये प्रचलित माना जाता है। अलाउद्दीन का जालौर पर प्रथम अभियान जो हुआ था वो डायरेक्ट जालौर पर नहीं हुआ था। जालौर की जो कुंजी मानी जाती है वो सिवाना दुर्ग मानी जाती है। सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है। अलाउद्दीन के इस अभियान पर, यानी जो सिवाना दुर्ग में आक्रमण, सिवाना दुर्ग पर जो आक्रमण हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया था, इसका जो सेनापति था अलाउद्दीन का, वो कमालुद्दीन गुरुक था। 1308 में है ये आक्रमण किया जाता है। तो ये जो 1308 में आक्रमण होता है, इसमें कानड़देव सोनगरा है वो इनकी सहायता नहीं करते हैं। जो सातल देव और ये से जो वो लड़ाई करते हैं जो सिवाना दुर्ग में, तो ये इन्हीं के वंशज है जो कानड़देव सोनगरा है। तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन का आक्रमण सिवाना दुर्ग पर होता है। तो सिवाना का जो शासक है सातल देव अपने सेनापति, जो सातल देव है ये इन्हीं के वंशज का है, जो ये कानड़देव सोनगरा है। इनका जो सेनापति होता है बावले, ये विश्वासघात करता है, जिसके कारण सातल देव है वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त है वो हो जाता है। और सातल देव की जो पत्नी है मेनादे, उन्होंने जोहर किया था। सिवाना जो दुर्ग है इसका जो प्रथम शाखा है वो 1308 में होता है। इस समय जो आक्रमण है वो अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन की तरफ से जो सेनापति था वो कमालुद्दीन गुरुक था, और यहाँ जो विश्वासघात किया था वो सातल देव के सेनापति बावले ने किया था। अलाउद्दीन है यहाँ जीत जाता है। तो अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम है वो बदलकर खैराबाद कर दिया था। कमालुद्दीन गुरुक को ही सिवाना दुर्ग का प्रशासक है वो नियुक्त किया है। ये देखिए, सिवाना दुर्ग को ही जालौर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन जो राजधानी है वो सिवाना दुर्ग है वो रही है, लेकिन जो जालौर का दुर्ग है उसको जीतने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता है। अलाउद्दीन का जालौर पर दूसरा आक्रमण, ये देखिए इस टाइम जो सेनापति आते हैं जो नेतृत्व करते होते हैं जालौर पर आक्रमण, उसमें कमालुद्दीन गुरुक भी होता है, क्योंकि ये सिवाना के पास में ही है जालौर। तो इन्होंने सिवाना को जीत लिया था, और यहीं जो प्रशासक था वो कमालुद्दीन गुरुक था ही। उसके बाद आइन उल मुल्क मुल्तानी भी आता है, मलिक नाइब भी आता है, ये तीन लोग हैं ये आते हैं। 1311 में अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण जालौर का शासक कानड़देव सोनगरा अपने सेनापति बिक्का दैया के विश्वासघात, ये देखिए यहाँ भी फिर एक सेनापति है
जो विश्वासघात है वो करता है। ऐसे ही ठीक मैंने आपको पीछे बताया था सिवाना दुर्ग में ये बावले ये करता है। हर जगह आपको हर जो जगह एक न एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसने विश्वासघात किया है और पेपर में क्वेश्चन है वो भी पूछा जाएगा। विश्वासघात के कारण कानड़ देव सोनकर वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा उनकी पत्नी जैतलदे ने जो है वो किया है और ये जालोर दुर्ग का प्रथम शाखा है वो माना जाता है। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया और सिवाना दुर्ग का नाम क्या किया था, ये देखिए खैराबाद, और चित्तौड़ के वाले को खिजराबाद। अलाउद्दीन ने जालोर के दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। मलिक नायक को यहाँ का प्रशासक है वो नियुक्त कर दिया। जालोर के दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि राई के भाव रात ही गए, यानी ये दुर्ग है, ये मान लीजिए दुर्ग है, इसको अलाउद्दीन की सेना है वो घेर के है वो बैठी हुई थी, लेकिन ये इसके अंदर नहीं जा रहे थे, पा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही मजबूत दुर्ग था। तो जो इनका जो सेनापति था ये बिक्का दैया, ये इनको बताता है कि इस किले की एक दीवार है वो कमजोर है, तो आप उस दिशा से आप प्रवेश है वो कर सकते हैं। तो ये पता कैसे लगाएं भी दीवार कहाँ से कमजोर है, तो इसके ऊपर राई छिड़की गई, जहाँ से राई उगनी स्टार्ट हुई यानी अंकुरित हुई वहीं से उस दुर्ग को है वो तोड़ दिया गया, क्योंकि दीवार नरम थी और वहीं सिलन थी और जैसे उपजाऊ हो गई थी राई, इसलिए ये कहावत प्रचलित हो गई कि राई के भाव रात ही गए। फिरोजा है जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, ये भी इसके साथ जालोर दुर्ग के साथ एक कहानी है, तो ये भी एक रीजन माना जाता है। और फिरोजा जो है वो नदी में कूद के अपनी जान दे देती है और जो फिरोजा की कबर है वो जालोर दुर्ग में बनाई गई है। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था। फरिश्ता है वो एक लेखक है, उसकी एक पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन जालोर अभियान का नेतृत्व एक महिला गुलबहिस्ता के द्वारा किया गया था। ये जो गुलबहिस्ता है कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि ये फिरोजा की दाई माँ थी, जो ये फिरोजा है, इसने फिर गुलबहिस्ता ने कहा था कि मैं वीरमदेव को लेके आऊंगी। तो ये यहाँ ख़त्म होते हैं जालोर के चौहान, और उसके बाद हम ये सिरोही के चौहान है ये, और इसके बाद कोटा और बूंदी के चौहान है, ये दोनों एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास है ये 10-12 मिनट की हो चुकी है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री विद टेस्ट मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ये रहे भी आपको वीडियो है वो पसंद आ रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।